आप सभी को जय माता दी, नमस्कार। कल हमने असर्टिव सेंटेंस को कवर किया था। आज हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस? द डेफिनेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज दैट इट आस्क्स अ क्वेश्चन। क्लियर? इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसकी हिंदी होगी प्रश्नवाचक वाक्य। इट आस्क्स अ क्वेश्चन, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, कोई किसी से प्रश्न पूछता है। इसमें अगर हम पंक्चुएशन की बात करें तो पंक्चुएशन इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क होता है। क्लियर? इसको आप क्वेश्चन मार्क कहें या मार्क ऑफ इंटरोग्रेशन कहें, बोथ आर सेम थिंग, बोथ हैव सेम मीनिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर? नाउ लेट अस टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक्चुअली इंटेरोगेटिव sentences interrogative sentence is divided into two categories or two kinds. अगर हम प्रकार की बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तो इसके दो प्रकार होते हैं। पहला एस नो टाइप क्वेश्चन, and the second one is WS type. क्लियर? एस नो टाइप क्वेश्चन को हम आप सिंगल इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। सिंगल, ये मैंने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज किया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होगा। पहला एस नो टाइप क्वेश्चन जिसको हम आप सिंगल इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। दूसरा WS टाइप जिसको हम आप डाउल इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। डाउल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? फिर से एक बार आई रिपीट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसमें बेसिकली प्रश्न पूछा जाता है, दो प्रकार का होगा। द फर्स्ट वन इज एस नो टाइप क्वेश्चन जिसका दूसरा नाम सिंगल इंटेरोगेटिव है। दूसरा WS टाइप क्वेश्चन जिसका दूसरा नाम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? अब एक एक को हम आप देखते हैं कि इसकी पहचान कैसे करेंगे और ये सेंटेंसेस में कैसे इनका यूज करते हैं। क्लियर? आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप एस नो टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। एस नो टाइप। क्लियर? हिंदी का जो वाक्य होगा, अब मैं पहचानने का तरीका आपको बता रहा हूं। हिंदी का जो वाक्य होगा वो क्या शब्द से शुरू होगा। क्लियर? अगर किसी भी हिंदी का कोई भी वाक्य क्या शब्द से शुरू हो और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो समझ जाइएगा वो इंटेरोगेटिव का एस नो टाइप है। क्लियर? जैसे क्या वह जाता है, पहला सेंटेंस। दूसरा, क्या तुम मेरे भाई हो। क्या सरला बाजार जा रही है। ठीक? अगर आप देखें, मैंने अभी भी बताया आपको
परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हम आप सिस्टम से समझेंगे तो सारी चीजें एकदम स्मूथली क्लियर होंगी। इंटेरोगेटिव में अगर हम आप एस्नो टाइप की बात करें तो हिंदी का जो भी वाक्य होगा वो हमेशा क्या शब्द से शुरू होगा और लास्ट में आपको पंक्चुएशन मार्क मिलेगा। तो हिंदी के किसी भी वाक्य की जो शुरुआत है, अगर कोई भी वाक्य क्या शब्द से शुरू हो रहा है, लास्ट में पंक्चुएशन मार्क, क्वेश्चन मार्क है या मार्क ऑफ इंटरोगेशन जिसको आप कहते हैं, ये लगा हुआ है, तो समझ लीजिएगा वो इंटेरोगेटिव का एस्नो टाइप है। क्या शब्द से शुरुआत हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिल जाए, तो इंटेरोगेटिव का एस्नो टाइप हमेशा याद रखें। इंग्लिश में पहचानेंगे तो क्या क्या चीजें हमको ध्यान देनी है। अगर कोई इंग्लिश में वाक्य होगा, ठीक, तो वो हमेशा किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग हमेशा किसी हेल्पिंग वर्ब से होगी और लास्ट में क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क। इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो किसी हेल्पिंग वर्ब से हो और लास्ट में लगा हो क्वेश्चन मार्क, तो समझ जाइएगा वो इंटेरोगेटिव का एस्नो टाइप है। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखिए अभी सारी चीजें हम आप कवर करेंगे, लेकिन अगर कोई हेल्पिंग वर्ब से नहीं कंफर्म हो पा रहा है तो क्या चीजें हैं, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखूंगा कुछ ऑक्सिलरीज को, हेल्पिंग वर्ब्स को, जैसे डू, डज, इज, एम, आर, was, were, has, have, had, did, will, shall, can, may, might, etc. Clear? These are auxiliaries, these are helping verbs. तो अगर अंग्रेजी के किसी भी वाक्य की स्टार्टिंग, कोई भी सेंटेंस किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और लास्ट में क्या लगा हो, क्वेश्चन मार्क, तो वो इंटेरोगेटिव के एस्नो टाइप की कैटेगरी में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डू यू go to market? Are they playing? Sorry. Are they playing? Do you go to market? क्या तुम बाजार जाते हो? Are they playing? क्या वे खेल रहे हैं? Have you read the lesson? Have you read the lesson? क्या तुमने पाठ पढ़ लिया है? आप ध्यान दें, यहां पर इन तीनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस जो स्टार्टिंग हुई है वो हेल्पिंग वर्ब से हुई है। डू भी एक हेल्पिंग वर्ब है, आर भी हेल्पिंग वर्ब है, हैव भी हेल्पिंग वर्ब है। डू यू गो टू मार्केट? क्या तुम बाजार जाते हो? आर दे प्लेइंग? क्या वे खेल रहे हैं? हैव यू रेड द लेसन? क्या तुमने पाठ पढ़ लिया है या क्या तुम पाठ पढ़ चुके हो? आप अगर देखें तो इन सेंटेंसेस की जो स्टार्टिंग हुई है वो हेल्पिंग वर्ब से हुई है और लास्ट में आपको पंक्चुएशन के तौर पर क्वेश्चन मार्क मिल रहा है। क्लियर? तो अगर अभी मैंने आपसे बताया, अगर किसी भी अंग्रेजी के किसी भी सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो किसी हेल्पिंग वर्ब से हो और लास्ट में क्या लगा हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो समझ लीजिएगा वो इंटेरोगेटिव का एस्नो टाइप है। क्लियर? मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इंटेरोगेटिव का जो पहला प्रकार है एस्नो टाइप, जिसको हम आप सिंगल इंटेरोगेटिव भी कहते हैं, वो आपको क्लियर होगा। अब इसके आगे हम दूसरा प्रकार देखते हैं। इंटेरोगेटिव का दूसरा प्रकार WS टाइप है, जिसको हम आप डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अगर हम इसके पहचान की बात करें
तो हिंदी का जो भी वाक्य होगा उसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होंगे जो प्रश्नवाचक शब्द होंगे, प्रश्नवाचक शब्दों से मेरा मतलब क्या है समझिएगा। जैसे क्या, कब, कौन, कहां, कैसे, एक्सेट्रा। क्लियर। हिंदी के जो भी प्रश्नवाचक शब्द हैं, किसी भी हिंदी के किसी भी सेंटेंस में जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वो कहां आएंगे? वाक्य के बीच में आएंगे। वाक्य के बीच में आएंगे। ठीक है, वाक्य के बीच में आएंगे। वाक्य के बीच में आने से मतलब क्या है ये जरूर समझ लीजिए आप। वाक्य के बीच में आने से मतलब ये है कि वो चाहे सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाए या वर्ब के आसपास कहीं लिखे गए हैं सेंटेंस के बीच में। आपको ध्यान इतना देना है कि स्टार्टिंग में न लिखे गए हों और लास्ट में ना आए हों। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं हम उस पर बात करेंगे। तो हिंदी का कोई भी सेंटेंस अगर आप देखें और जो उसमें प्रश्नवाचक शब्द हैं जैसे क्या, कब, कौन, कहां, कैसे, कितना, कितनी, कितने, ये सब आपको वाक्य के बीच में मिल रहे हैं और लास्ट में पंक्चुएशन के तौर पे आपको क्या मिल रहा है? क्वेश्चन मार्क। तो समझ जाइएगा वो इंटेरोगेटिव का WH टाइप है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहां जाएंगे? हम कहां जाएंगे? तुम क्यों आए हो? सरला कब जाती है? सॉरी, क्लियर। इसमें अगर आप देखें तो जो भी प्रश्नवाचक शब्द हैं वो वाक्य के बीच में आए हैं और लास्ट में आपको क्या मिल रहा है? पंक्चुएशन के तौर पे क्वेश्चन मार्क। तो अभी मैंने आपसे कहा कि अगर किसी भी हिंदी का कोई भी वाक्य हो और उसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के बीच में आए हो और लास्ट में क्या लगा हो? क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो समझ जाइएगा वो इंटेरोगेटिव का WH टाइप है। अब अगर हम अंग्रेजी में बात करें, इंग्लिश में बात करें पहचान की, कि इंग्लिश में क्या पहचान होगी WH टाइप की सेंटेंसेस की, तो जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, क्वेश्चन वर्ड्स जैसे हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, एक्सेट्रा। ठीक, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं इनसे वाक्य की शुरुआत होती है। ये इंग्लिश में अगर वो WH टाइप है तो स्टार्टिंग में आएंगे। कहाँ आएंगे? स्टार्टिंग में आएंगे और पंक्चुएशन के तौर पे आपको क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो अगर अंग्रेजी का कोई भी वाक्य ऐसा आपको मिल रहा है जिसकी शुरुआत किसी क्वेश्चन वर्ड से हो रही है और लास्ट में क्या मिल रहा है आपको? पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क में क्या मिल रहा है आपको? क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। तो समझ जाइएगा वो इंटेरोगेटिव का WH टाइप है। फॉर एग्जाम्पल वेयर आर यू गोइंग? When does she go? How are you? क्लियर। तो देखिए आप, जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं वो वाक्य के स्टार्टिंग में आ गए, शुरुआत में आ गए और लास्ट में पंक्चुएशन के तौर पे आपको मार्क ऑफ इंटेरोगेशन मिल गया। ठीक, तो ये इस चीज से हमें पता लग गया कि ये
डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो कि इंटेरोगेटिव का दूसरा प्रकार है। मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस अब पहचानने में शायद कभी कोई गलती नहीं करेंगे आप। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। दो प्रकार के होंगे, पहला एस नो टाइप जिसको हम आप सिंगल इंटेरोगेटिव भी कहते हैं, दूसरा डब्ल्यू एस टाइप जिसको हम आप डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब अगर आपको कोई भी हिंदी का कोई भी वाक्य क्या शब्द से शुरुआत हो और लास्ट में पंक्चुएशन मार्क लगा हो तो समझ जाइएगा वो इंटेरोगेटिव का एस नो टाइप है। फॉर एग्जांपल, क्या वह बाजार जाता है? क्लियर? फिर अगर इंग्लिश में हम बात करें एस नो टाइप के, तो अगर कोई भी अंग्रेजी का वाक्य आपको ऐसा मिल रहा है जिसकी स्टार्टिंग किसी हेल्पिंग वर्ब से हो रही है और लास्ट में पंक्चुएशन मार्क के तौर पे आपको क्वेश्चन मार्क मिल रहा है, तो समझ जाइएगा वो इंटेरोगेटिव का एस नो टाइप है। जैसे डू यू गो टू मार्केट। फिर दूसरे प्रकार की हमने बात किया, यहाँ पे डिस्कस किया कि जो डब्ल्यू एस टाइप है, यहाँ पे जो हिंदी के अगर सेंटेंसेस की हम आप बात करें तो जो हिंदी के वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक जो शब्द होगा वो वाक्य के बीच में आएगा और पंक्चुएशन मार्क आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। जैसे तुम कौन हो। क्लियर? अगर अंग्रेजी में हम आप बात करें तो अंग्रेजी के वाक्यों में होता क्या है कि जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं हमेशा इन्हीं से स्टार्टिंग होती है और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो समझ जाइएगा कि वो इंटेरोगेटिव का डब्ल्यू एस टाइप है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ, पंक्चुएशन आपको क्या मिला? मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। चीज क्लियर हो गई कि ये इंटेरोगेटिव का डब्ल्यू एस टाइप है। अब यहां पर एक चीज फिर आपको ध्यान देना है कि कल मैंने आपसे बात करी थी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और मैंने आपसे कहा था कि एवरी सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर? बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ सेंटेंस, इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ द सेंटेंस एंड एवरी सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। क्लियर? जैसे क्या वह बाजार जाता है? क्या वह बाजार जाता है? अब इस सेंटेंस को आप देखें तो क्या शब्द से शुरुआत हुई, लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन मिला। चीज क्लियर हो गई कि इंटरोगेटिव का एस नो टाइप है। क्लियर? एस नो टाइप। ओके। अब अगर हम इसके फॉर्म की बात करें तो आप चेक करिए क्या इसमें ना, नहीं, कभी नहीं मिल रहा है? तो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इसकी जो फॉर्म है वो क्या हो गई? पॉजिटिव। क्लियर? अब यहीं पे हम सेंटेंस लिख दें, क्या वह बाजार नहीं जाता है? ठीक। तो क्या शब्द से शुरुआत हुई सेंटेंस की, लास्ट में पंक्चुएशन मार्क, आपको मार्क ऑफ इंटरोगेशन मिल गया। तो एक चीज क्लियर हो गई कि इंटरोगेटिव का एस नो टाइप है। ठीक। अब इसकी फॉर्म चेक करते हैं। इसमें आपको नहीं शब्द मिल रहा है। क्लियर? तो आपको हिंदी में नहीं, कभी नहीं, ना ये मिल जाए तो समझ लीजिएगा उस सेंटेंस की फॉर्म क्या है? नेगेटिव। ठीक। ठीक इसी प्रकार इन द सेम वे अगर हम डब्ल्यू एस टाइप की बात करें, तुम कहां जाते हो। क्लियर? वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड, लास्ट में क्या मिला आपको? पंक्चुएशन मार्क, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। एक चीज क्लियर हो गई कि ये इंटरोगेटिव का डब्ल्यू एस टाइप है। अब आइए इसकी फॉर्म चेक करते हैं। तुम कहां जाते हो, इसमें ना, नहीं, कभी नहीं, ये आपको नहीं मिला। इसका मतलब इसकी फॉर्म क्या हो गई? पॉजिटिव। क्लियर? अगर इसी सेंटेंस को हम आप लिखें, तुम कहां
नहीं जाते हो। तुम कहां नहीं जाते हो? आइए चेक करते हैं। प्रश्नवाचक शब्द से प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिला, क्या हो गया? WH टाइप। प्रकार सेंटेंस का WH टाइप हो गया, काइंड इसका। आइए इसकी फॉर्म चेक करें तो आपको देखिए नहीं मिला, इसका मतलब इसकी जो फॉर्म है वो क्या होगी? नेगेटिव। क्लियर? अब अगर अंग्रेजी में हम आप देखें सेंटेंस WH टाइप को, जैसे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिल गया। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि ये इंटरोगेटिव का WH टाइप है। क्लियर? इसमें आपको नो, नेवर, नॉट मिल रहा है? नहीं मिला। इसका मतलब इसकी जो फॉर्म है वो क्या हो गई? पॉजिटिव। क्लियर? वेयर आर यू गोइंग। अगर इस सेंटेंस को कोई और सेंटेंस लिखें, डू यू, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो? डू यू नॉट गो देयर, डू यू नॉट गो देयर, सॉरी, WH टाइप, राइट? व्हाई डू यू नॉट गो देयर, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो? आइए देखिए, क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, लास्ट में आपको क्या मिला? क्वेश्चन मार्क, आपको नॉट मिल गया। तो इसका मतलब सेंटेंस का टाइप WH टाइप हुआ, फॉर्म क्या हो गई? नेगेटिव। क्लियर दोस्तों? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसके प्रकारों को आपने समझा होगा, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है ये भी आपने सीखा और समझा होगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल आपको इंपरेटिव सेंटेंस, इसके आगे हम आप कल पढ़ेंगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।